आज का वीडियो माखनलाल चतुर्वेदी जी की इन पंक्तियों से चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। लाइनें लंबी हैं, अंतिम लाइनें जो मुझे भीतर तक अपील करती हैं। फूल कहता है पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली भदैनी 80 वाराणसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। मणिकर्णिका, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें लोग प्यार से मनु के नाम से जानते थे। अब हम भीतर बढ़ते जाते हैं। इधर माँ गंगा है, चंद कदमों पर गंगा की सीढ़ियाँ हैं, भदैनी और 80 घाट है, और यह उनकी जन्मस्थली है जिसे आप देख रहे हैं बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इसका लोकार्पण किया है ओम प्रकाश सिंह, पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, जो मेरे ही जनपद के हैं। और यहाँ से आप अवलोकन कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़े पर सवार है, तलवार जिनके हाथ में है, और आप इसका अवलोकन करें। शेष में चलकर दोस्तों, काशी की बेटी जिसकी शहादत 1857 की क्रांति के उपरांत 1858 में हुई, देश की महानायिका जिसे झांसी की रानी के नाम से आप जानते हैं। हम झांसी की रानी के जन्मस्थली पर हैं। आप यह देख रहे हैं घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा, झांसी की रानी, और आज इनकी पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। आप देख रहे हैं यह स्मृति स्थल है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली, काशी के गंगा के इस पावन तट पर। हम यहाँ जहाँ हैं बगल में माँ भागीरथी यहाँ बहती है, 80 घाट है और अन्य भी कई घाट हैं। और हम और सब दिखाए या देख रहे हैं गोद में पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की गोद में मनु। यह झांसी की रानी का एक चित्र दिया गया है, गंगा तट पर खेलती मनु। ऐसे कुछ चित्र यहाँ उकेरे गए हैं परिवार के लोगों के साथ। और यहाँ गंगा की रेती पर जिसे आ गया था तलवार चलाना, जिसके जहन में वीरता कूट कूट करके काशी के इन घाटों पर भर गई थी, उस झांसी की रानी के इस जन्मस्थली पर आकर हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ मत्था टेक रहे हैं। आइए हम कुछ सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद 52 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। काशी के गंगा वाले पावन तट पर वीरता की गाथा सुनने और तलवार भांजने का हुनर जिसने अपने परिवार के लोगों से सीखा, वह झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्राथमिक की किताबों में हम लोग झांसी की रानी की कहानियाँ पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश में ही झांसी, जो बुंदेलखंड का एक हिस्सा है, बहादुरी की गाथा वहाँ भी लिखी गई है। चलिए एक आध बंद और सुनाता हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुछ और आपको शायद पसंद आएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बनी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुघट बुंदेलों के बिरदावली सिवा आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार आप इसे देख लें, मैं पहले भी आया था, काफ़ी यहाँ पहले इंक्रोचमेंट था और हमारे जनपद के ही निवासी और कई बार विधायक मिनिस्टर और सांसद रहे ओम प्रकाश सिंह जब पर्यटन मिनिस्टर थे तो उनके समय में इसका निर्माण हुआ। मैंने फ़ोन करके एक बार उनको बधाई भी दिया तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी यही नहीं, आप झांसी में कभी जाइए, वहाँ भी हमने अपने कार्यकाल में किया है। जिसने भी अच्छा किया उसके लिए प्रशस्ति। ओम प्रकाश सिंह जी को एक बार फिर से शुभकामना। सदन में हम लोग एक साथ रहे हैं, जिला योजना समिति की बैठकों में थोड़ा होता था। बहरहाल चलिए, ओम प्रकाश जी के लिए ढेर सारी शुभकामना। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में, उजलाई छाई किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यह जो अंतिम समय है वो आता ही है, काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, भाई रानी विधवा हुई हाय, विधि को दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी। उनके पतिदेव दिवंगत हो जाते हैं। रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 4 लाइनें और हैं। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लाव वारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय बिन नहीं सुनता है विकट फिरंगी की गाथा, अनुनय बिन नहीं सुनता है विकट फिरंगी की गाथा, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नब्बाजों को भी उसने पैरों ठुकराया। आगे की लाइनें हैं। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति जो देश को आज़ाद कराने का एक पहला बिगुल था, यह आप उसे देख रहे हैं। यह रानी की झांसी की रानी जिनका नाम मनु था, मणिकर्णिका जिनका नाम था, जिन्हें साठ में मनु कहा जाता था। आप देख रहे हैं सबसे पहले उनका घोड़ा है, हाथ में तलवार है और फिर यह देख रहे हैं पीछे पीछे सेनाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज और फिर बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब, मंगल पांडे का विद्रोह। मंगल पांडे गाजीपुर के ही रहने वाले थे। अब बलिया के लोग कहेंगे क्या साहब आप हद कर दिए हैं। उस समय भैया बलिया और गाजीपुर का बंटवारा नहीं हुआ था, गाजीपुर से ही बलिया का बंटवारा हुआ। उस समय जज साहब लोग यहीं से मुकदमे देखने जाते थे बलिया में। तो यह देखा आपने और विनम्रता के साथ इस पवित्र स्थल को मैं प्रणाम करता हूँ। यह स्थान है वाराणसी में, अस्सी घाट के बगल में, जहाँ प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। अस्सी घाट एक चर्चित घाट है। तो आज ऐसे अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी शहादत दिवस पर आज हम मत्था टेकने आए हैं। इस धरती को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का यह अद्भुत दृश्य जो जन्मस्थली है, यह किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है, आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार। धन्यवाद।